भगवान बुद्ध का प्रत्येक वचन यदि कहे अनुसार जीवन में उतर जाए तो वह कल्याण करता ही है। जैसे एक बार कोई तीर कमान से निकल जाए और रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न हो तो वह अपना लक्ष्य वेधता ही है। उसी प्रकार यदि भगवान का वचन एक बार जीवन में उतर गया और निरंतर बना रहा, किसी विषम परिस्थिति में भी उस मार्ग को छोड़ा नहीं गया, तो वह कल्याण अवश्य करता है। भगवान बुद्ध विभिन्न उदाहरणों से अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों से लोगों को समझाते थे। बुद्ध का प्रत्येक उपदेश किसी न किसी घटना अथवा किसी के प्रश्न से होता था। इस कहानी में बुद्ध के जीवन काल की एक छोटी सी घटना का वर्णन है, जिसमें भगवान ने कहा कि जीवन के दुखों से मुक्ति या सद्मार्ग के फल को प्राप्ति करने के लिए भिक्षु बनना कोई आवश्यक नहीं है। व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए भी यह सब प्राप्त कर सकता है, यदि व्यक्ति संयम और दृढ़ता के साथ सद्मार्ग को धारण करे और निरंतर उसका अभ्यास में लगा रहे, तो वह मार्ग फल को अवश्य प्राप्त करता है और जीवन में सुख को भी प्राप्त करता है। एक बार व्यक्ति भगवान के उपदेश सुनने आया। उपदेश सुनते सुनते उसे सांसारिक भोग विलास से रुचि खत्म हो गई और भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट हुई। फिर वह संघ में शामिल हो जाता है। जब यह बात उस व्यक्ति के माता पिता को पता चलती है कि उसका पुत्र भिक्षु बन गया, तो उनको बहुत बुरा लगता है। फिर वे दोनों पति पत्नी बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने पुत्र से बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए आज तक इसकी कोई भी बात हमने नहीं टाली। जब जो इसने मांगा तब वो हमने इसको दिया, इसके हर सुख का ध्यान रखा, परंतु आज इसके इस निर्णय से मन बहुत दुखी है, व्यथित है। फिर भगवान ने उस व्यक्ति के माता पिता से पूछा, आप दोनों लोग अपने पुत्र का कैसा जीवन चाहते हैं? तो उन दोनों ने कहा कि भगवान, जिसमें मेरा पुत्र खुश रह सके और उसका कल्याण हो, जीवन में कभी कोई उसे कष्ट ना हो। भगवान कहते हैं कि आपके पुत्र ने अपनी इच्छा से भिक्षु बनना चुना है। यदि यह संयम और ईमानदारी से निरंतर सत्य मार्ग पर चलता रहेगा, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा उसको प्राप्त होगा। जीवन में वह श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करेगा। वैसे भी सन्यासी जीवन तो व्यक्ति तब चुनता है जब उसको सांसारिक जीवन में दुख नजर आने लगता है। अब जिस तरह के जीवन में अपने पुत्र के लिए सुख देख रहे हैं, उसे उस तरह के जीवन में सुख नजर नहीं आता है। यदि आप चाहो तो अपने पुत्र को फिर भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये आपका अधिकार है। फिर वह व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है, मैंने अपने जीवन में हर वो काम किया जिससे मुझे लगता था कि सुख मिलेगा, और आपने मेरी इस काम में पूरी सहायता भी की। आपने मेरे हर सुख दुख का ख्याल भी रखा और उन चीज़ों से मुझे क्षणिक सुख मिला भी, किंतु अंदर से फिर भी एक खालीपन ही था। इसलिए जब भी एक सुख पूरा होता तो दूसरा सामने होता। इस प्रकार सुख की चाह में दुख रूपी तृष्णा को बढ़ाता चला गया और परेशान हो रहने लगा। तभी एक दिन भगवान के उपदेश सुनने की इच्छा से मैं यहाँ आया। भगवान के उपदेश सुनने के बाद मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, जिनकी वजह से मैं परेशान हो रहा था। जीवन की सच्चाई समझ में आने लगी। इसलिए मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा सुख और आनंद तो बुद्ध की शरण में ही है। फिर उस व्यक्ति के माता पिता ने
भगवान से कहा कि हम यह नहीं कहते कि हमारे पुत्र को लौटा दो, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि इसकी खुशी तो इसी धर्म के पालन में है, इसी सद्मार्ग में है। जब आपने हमारे पुत्र को बिच्छू बना ही लिया है तो अनुकंपा करके हम दोनों को भी संग की शरण में ले लें, बिच्छू की प्रतिज्ञा देवें। फिर भगवान कहते हैं कि आपका पुत्र अपनी अंदर की जिज्ञासा के कारण बिच्छू बना है और आप अपने पुत्र के मुंह के कारण बिच्छू बनना चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। मेरा उद्देश्य किसी को बिच्छू या सन्यासी बनाना नहीं है। मैं तो सिर्फ संसार के सत्य और अनुभव की बात करता हूँ। जिसे बात अच्छी लगती है वह खुद ही हमारे बताए सद्धर्म के मार्ग पर चलने लगता है। व्यक्ति के माता पिता ने कहा, भगवान तो क्या हम दोनों को सद्धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार नहीं है? फिर भगवान कहते हैं, सद्धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भिक्षु बनना कोई अनिवार्य नहीं है। कोई संसारी जीवन में रहते हुए भी, इस संसारी जीवन को जीते हुए भी सद्धर्म पर चलते हुए श्रेष्ठ सत्य और उच्च जीवन को प्राप्त कर सकता है। सदाचार को ही मैं उच्चतम जीवन मानता हूँ। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए ही अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे इन 5 बातों का सम्यक संकल्प के साथ, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ निरंतर जीवन में पालन करना चाहिए। पहली बात, अपने से कमजोर के लिए करुणा का भाव रखना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर दया है, करुणा है, प्रेम है, मैत्री है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी कोई कष्ट न दो जो तुमसे ताकत और बुद्धि विवेक में कमजोर हैं। अगर तुम ऐसा करते हो अथवा ऐसी आदत है तुम्हारी तो समझ लेना तुम सद्धर्म से बहुत दूर हो, और सद्धर्म से दूर है वह श्रेष्ठ सुख से भी दूर ही रहता है। दूसरी बात, अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना या अधिक पाने के लायक बनना। जितने के तुम अधिकारी हो उतने में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। यदि और अधिक की चाह है तो उसके लायक बनना, उसको हासिल करना, न कि किसी दूसरे के अधिकार को छीनने का प्रयास या चोरी करना या बलपूर्वक दूसरे की संपत्ति का अधिग्रहण करना आदि आदि इसमें आता है। ऐसी आदतें साबित करती हैं कि तुम दरिद्र हो, और दरिद्रता का संबंध धन से नहीं अपितु मन की सोच से होता है। जो सोचता है कि वह राजा है और उसमें वह मन प्रसन्न रखता है तो वह राजा ही है। ऐसे यदि कोई राजा सोचता है कि वह बहुत दरिद्र है तो उसमें उस मन को असंतोष रहता है और उस असंतोष के कारण वह दरिद्र ही है। तीसरी बात, अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार रहना। इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वासना दुष्पूर्ण है। यह एक ऐसी अग्नि है जो जलाकर सब कुछ भस्म कर देती है। यह एक बिन पैंदी का बर्तन है जिसमें कितना भी भरो कभी भरेगा ही नहीं। ऐसे ही यदि समस्त ब्रह्मांड की सुंदर स्त्रियां भी मिल जाएं तो भी इस बर्तन के भरने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए सदैव उसके प्रति ईमानदार रहें जिसके साथ आपको पूरा जीवन बिताना है। चौथी बात, ऐसा कोई कृत्य न करना जिससे तुम सद्धर्म के मार्ग से हट जाओ। इस बात का सदैव ख्याल रहे और होश रखना कि हमसे कोई ऐसा कृत्य न हो जिससे सद्धर्म के मार्ग से भटक जाएं। सद्धर्म के अलावा तो फिर असद्धर्म का मार्ग है, जहाँ शुरुआत में तो सुख दिखता है किंतु अंत बहुत ही असहनीय दुख देने वाला होता है। पांचवी बात, मदिरा आदि नशीले वस्तुओं का सेवन न करना। जो प्रकृति से आपको मिला है उसका सम्मान करना। जो ऐसा नहीं करता वह प्रकृति के कोप का भाजन होता है। प्रकृति से हमें ये शरीर मिला है, सांसें मिली हैं, मन मिला है इत्यादि।
यदि किसी ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जो इस शरीर को, मन को हानि पहुंचाने वाली होती है, तो यह प्रकृति का अपमान करने के समान होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शरीर, मन आदि को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे अनुचित और आवश्यकता से अधिक भोजन करना, मदिरा का सेवन करना, गलत लोगों की संगति करना, लोगों की निंदा करना इत्यादि इसमें आता है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक संकल्प के व्रत के साथ इन पांचों बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन बदलने लगता है और वह सम्यक सुख की अग्रसर होता है। इस प्रकार से वह बताई गई इन 5 बातों का जो जीवन में सेवन को धारण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा मंगल होता है, कल्याण होता है और वह व्यक्ति इस प्रकार सद्धर्म पर चलते हुए निर्वाण रूपी सुख को भी प्राप्त करता है। वह व्यक्ति यही लौकिक और परलौकिक दोनों सुख का अधिकारी होता है। दोनों सुख उस जीवन के व्यक्ति में आते हैं और वह व्यक्ति सर्वदा सुखी होता है, सर्वदा सुखी ही रहता है।